हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.S। क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। एक प्रोग्राम में बनाना है। सुडोको इज ए पॉपुलर नंबर प्लेसमेंट पजल। सुडोको एक पजल होती है कोई नंबर प्लेसमेंट के लिए, उसके बारे में कुछ बताना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू फिल ए 9x9 ग्रिड विद डिजिट्स सो दैट ईच कॉलम, ईच रो एंड ईच ऑफ द 9 3x3 सब ग्रिड that compose the grid contain all of the digit from first to 9। ये एक 9x9 की ग्रिड है जिसके अंदर हर एक कॉलम और हर एक रो उन सब के अंदर 1 to 9 तक के डिजिट्स होने चाहिए। द पजल सेटर प्रोवाइड्स ए पार्शियली कंप्लीटेड ग्रिड which typically has a unique solution. One solution is given below. Write a program to check whether the solution is correct or not। मतलब कि जो 9x9 की ग्रिड है उसके अंदर हमें चेक करना है कि हर एक कॉलम के अंदर, मतलब रो वाइज एंड कॉलम वाइज 1 to 9 तक के सारे डिजिट होने चाहिए, और जो 9x9 का जो क्रॉस बन रहा है उसके अंदर 3x3 की जो सब ग्रिड है उनके अंदर भी 1 to 9 के सब डिजिट्स होने चाहिए। ये हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हमें जो नीचे ग्रिड दी हुई वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम टर्बो सी में जाके इसका प्रोग्राम को बनाएंगे। ओके, तो हमारे सामने ये ग्रिड दी हुई है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है सुडोको पजल के अकॉर्डिंग कि एक रो की जब भी बात करेंगे, ये जैसे रो है, इस रो के अंदर कभी भी 1 to लेके 9 तक के डिजिट को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे 5 हो गया, 3 4 6 7 8 9 1 2। तो कैसे चेक करते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैनुअली चेक करा तो इसके अंदर कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से रो हो गई। अब हर एक रो का सेम कंसेप्ट होगा कि कोई भी 1 से लेकर 9 तक की डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। कॉलम की बात करते हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉलम के अंदर भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको जब हम प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें रोज को चेक करना पड़ेगा, कॉलम को चेक करना पड़ेगा। और एक कंडीशन क्या है हमारे पास में? थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ये हमारे पास 9x9 की ग्रिड बन रही है, उसके अंदर सब ग्रिड बन रही है कौन सी? ये 3x3 की। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस तरीके से 9 ग्रिड बन रही। इनके अंदर भी जो आइटम है 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होनी चाहिए, कोई भी नंबर वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर जब हम मैनुअली चेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कॉलम को चेक करना है, तो एक एक आइटम को हम मैच करते हुए चलेंगे कि जैसे 5 की काउंटिंग कितनी बार है, 5 कितनी बार आया? 1 बार। 6 कितने आया? 1 बार। 1 कितनी बार आया? 1 बार। 8 कितनी आया? 1 टाइम। 4 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम। तो जितना नंबर जितने टाइम है उसको चेक करना कि जैसे अगर हमें कोई भी नंबर ऐसा मिलता है कि उसका नंबर ऑफ काउंटिंग 1 से ग्रेटर देन हो गया है, तो मतलब कि वो फेल हो गया। और अगर नहीं हो रहा है कोई भी नंबर रिपीट, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक का टोटल सम है वो कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सब का जब टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास में 45। तो एक तो हमारे पास में जितने भी आइटम्स हैं उनका सम होना चाहिए 45। अगर 45 से लेस देन है, ग्रेटर देन है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 45 है, तो मतलब कि वो ट्रू नहीं है। दूसरा हमें काउंट करना है कि एक एक आइटम का नंबर कितना है, तो उसको काउंट करके चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। तो हम पूरे का पूरा हमें पहले ये भी इंप्लीमेंट करना होगा और ये भी। तो हम बाय डिफॉल्ट अगर हम यही चेक कर लें कि काउंटिंग को ही चेक कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कोई भी नंबर अगर डबल टाइम आ रहा है तो वो एरर हमारा हो जाएगा कि जो हमारा जो सुडोको पजल का जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करती, तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट निकल जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसको जब हम 9x9 की जो ग्रिड है उनको सब ग्रिड के अंदर ब्रेक करेंगे जब किस तरीके से काम होएगा। तो कैसे होगा काम, इसको हम एक बार इंसर्ट करवा के चेक करते हैं। ये हमारे पास में क्या ये ग्रिड आ गई है। इस ग्रिड को हमें चेक करना है। तो देखिए इसका आइटम जब भी हम बात करेंगे तो इसको जब डिनोट करें तो ये कितना आएगा? 0 0। ये आएगा 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8। अगर हम एरे के अंदर बात करेंगे 2D एरे के अंदर, तो ये और ये कितना होगा? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8।
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो जब हम काम कर रहे हैं तो देखिए एक ग्रिड हमारे पास में बन के हमारे सामने आ चुकी है। एक तो ये वाली ग्रिड हो चुकी है। इस ग्रिड को तो हम नॉर्मल तरीके से चेक कर सकते हैं कि आई की वैल्यू हम 0 से लेकर के जाएंगे स्टार्ट और लेस देन 2 तक लेके जाएंगे, और जे की वैल्यू भी 0 से लेकर के जाएंगे और 2 से लेस देन के ऊपर हम इसको काम कर देंगे। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 एंड लेस देन 2 तक हम लेके चले जाएंगे। लेकिन अब जब बात करेंगे हम इस वाली मैट्रिक्स की, इस वाले ग्रिड के, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई को तो स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 0 से, और ये स्टार्ट कहां से हो गया है, कॉलम 3 से 5 तक चला गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है कि जे हमें एक और आउटर लूप लेना पड़ेगा कि हमारे पास में ये पूरी की पूरी 9 सब ग्रिड चल रही हैं। तो जब हम फर्स्ट ग्रिड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो 0 से चल गया है। सेकंड वाली जब ग्रिड बात होगी तो उसके अंदर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 305 तक ये चला गया, उसके बाद 6 से स्टार्ट होगा। तो ये तो वैल्यू आएगी कितनी, फर्स्ट वाले के अंदर 0 1 2। जब हम बात करें ग्रिड की तो ये वाली ग्रिड आ जाएगी हमारे पास में 3rd नंबर की, ये ग्रिड आ जाएगी हमारे पास 4th नंबर की, ये ग्रिड आएगी 5 नंबर की, ये 6 नंबर की, ये 7 नंबर की और ये 8 नंबर की। तो अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये इस वाले से स्टार्ट होगा ना, इसको खत्म करना है, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, इसके अंदर ये और यही टास्क हमारे डिफाइन करनी होगी। बाकी तो बहुत ईजी सा प्रोसेस हो जाएगा, सिंपली हम एक ही फंक्शन से सब कुछ कर देंगे। अब कैसे क्या करना है इसको, तो देखिए ये तो 0 से स्टार्ट होकर 2 के ऊपर खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये आती बात 3 की, तो ये कहाँ पे 3 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये 6 3 तक, 6 2 तक। तो इनको किस तरीके से हमें चेक करें, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से चेक नहीं कर सकते, अब इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारे लिए ध्यान देने वाली बात होगी। तो कैसे करेंगे इसको, अगर अब हम आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी ग्रेड की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। तो देखिए ये हो गई फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो इसको भी अगर जैसे बात करेंगे उस तरीके से डिवाइड करके हम कोशिश करें किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में ओवरऑल ये हमारे पास में डिवाइड किस तरीके से हो जाएगी, टोटल हमारे पास में 9 ग्रेड आ जाएंगे। कैसे, 1। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि तो कहाँ से शुरुआत करना है। तो इसकी शुरुआत तो कहाँ से हो रही है, 0 0 से। इसकी शुरुआत हो रही है कहाँ से, 0 3 से। ये शुरुआत हो रही है 0 6 से। और नीचे वाले की जो शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है, 3 0 से। और ये शुरुआत हो रही है 6 0 से। जो यहाँ हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा है। अब ये यहाँ पे चले जाएंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, ये 3 0 हो गया है, तो ये आ गया हमारे पास में 3 3 से। ये स्टार्ट हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 6, उसी तरीके से 6 3, और ये हो जाएगा 6 6 से। तो क्या करेंगे हम इसको, ये जो बाहर वाले इसको पूरे लूप को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, जब आउटर जो कंडीशन हमारी निकल रही है उस कंडीशन के अंदर जैसे बोल देते हैं आई ओ को 0 से स्टार्ट करेंगे हम, और हर बार किसके इंटीग्रेट करेंगे, +3 के साथ में। तो ये तो 0 से स्टार्ट हो गया, ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। सबसे पहले तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 6। उसी तरीके से J की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, सेम उसी तरीके से। जैसे I की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते थे और ये +1 करते थे, यहाँ पे भी स्टार्ट वैल्यू 0 से करेंगे और +3 करते हुए जाएंगे, जाके हमारे इनपुट निकलता हुआ चला जाएगा। पूरी पूरी मैट्रिक्स हमारे पास में डिवाइड हो जाएगी। हर मैट्रिक्स को हम अलग से प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास में वही डेटा है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे जो कि हमने करा हुआ है पहले से कि हर एक आइटम को क्या करना है। अब आइटम हमारा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम अलग से एरे डिक्लेयर कर देंगे 9 आइटम्स का। तो उसके अंदर चेक कर लेंगे हर बार कि उसके अंदर आइटम्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। सामने ग्रिड दी हुई है, इस ग्रिड को हमें चेक करना है कि 1 to 9 तक के डिजिट्स हर एक रो के अंदर हर एक कॉलम के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इसके साथ ही हमें 3 by 3 की मैट्रिक्स के अंदर इसको ब्रेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट IO JO। ये हमने आउटर वेरिएबल्स के लिए ले ली है, और एक इनको फैच करने के लिए आई एंड जे को एक्सेस करने के लिए भी हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, आई एंड जे, जो कि रो एंड कॉलम को एक्सेस कर सके। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को प्रिंट करा लेते हैं, और
आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, चला जाएगा 9 के ऊपर, आई प्लस प्लस, अब ये चला जाएगा वहां 4, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 9 एंड जे प्लस प्लस। मैं इस पूरी की प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, प्रिंट है, सब सिंगल डिजिट में ही है हमारे पास में, %d इस पे छोड़ देंगे और हम बोल देंगे ए आई जे, उसके जस्ट बाद यहाँ पे हम न्यू लाइन ब्रेक दे देंगे ताकि स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर आ जाए मैट्रिक्स का जैसा होना चाहिए था। फाइल को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 रन कराया, तो देखिए पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है। अब हम इस मैट्रिक्स को पहले तो डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर, 3x3 की मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स तो आ गया हमारे पास, इसको हम न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट कर देते हैं, /n/n। अब इसको हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 4IO इक्वल टू, कहां से शुरू कर रहे हैं, 0 से। IO कहां से कहां तक चलेगा, लेस देन होना चाहिए कहां तक, 9 तक। जो ऊपर चल रहा था वही सेम चलेगा, 9 से लेस देन होना चाहिए। IO इक्वल टू कितना होगा, IO प्लस 3, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। सेम उसी तरीके से जे भी हमारा इसी से फॉर्मेट में चलेगा। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया कि JO, ये JO हो गया, JO हो गया है और JO हो गया। अब हमें इस मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है कहां से कहां तक, कि वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी। इस तरह की जो वैल्यूज आएंगी तो अब हमें इसके साथ में जो ऊपर मैट्रिक्स आ रही है इसी के साथ में मैट्रिक्स को हम प्रिंट करवा सकते थे। किस तरीके से, जो ऊपर मैट्रिक्स आ चुकी है ये हमारे पास में मैट्रिक्स चलेगी 3 टाइम, तो जैसे ही नीचे वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास में आएगी तो हम उसके बाद में बोल देंगे लाइन ब्रेक या फिर प्रिंटफ /t। इसको मैं यहां से निकाल रहा हूं, एडिट कट, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इस मैट्रिक्स को हमें चलाना कितनी बार है, ये मैट्रिक्स चलेगी हमारी 3x3 की। तो सेम जो ऊपर जो हमारे पास में वैल्यूज आ गई है इसको मैं सीधा कॉपी कर रहा हूं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम चलेंगे इसकी मैट्रिक्स के ऊपर कि किस तरीके से इसकी मैट्रिक्स को शो करवाना है। ठीक है, अब ये शुरुआत कहां से हो जाएगी, हमेशा आई की शुरुआत होगी कहां से, IO के साथ में, कहां से कहां तक जाएगी, ये इज लेस देन होगा IO, ये IO प्लस प्लस हो गई है, और IO+3 के लेस देन ही ये आइटम हमारा होगा। ये J की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगी, JO से स्टार्ट हो जाएगी। JO की वैल्यू लेस देन कहां से होगी, JO+3। J प्लस प्लस हो गया और AIJ की वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रिंट होती हुई चली जाएगी। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करा के चेक करते हैं तो क्या हमारे पास में वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं कि नहीं हो रही है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स जो 9x9 के आगे उसका जो फर्स्ट पार्ट था 5 3 4 6 7 2 1 9 8, उसके बाद में जो सेकंड मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारे पास 6 7 8 1 9 5 3 4 2, बिल्कुल डन है। इसके बाद में हमारे पास में आएगी 9 1 2 3 4 8 5 6 7, ये बिल्कुल सही चल रही है। ये आ गया 8 5 9 4 2 6 7 1 3। उसके बाद में आ गई हमारे पास में 7 6 1 8 5 3 9 2 4।
मतलब कि हमने मैट्रिक्स को अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड तो प्रॉपर तरीके से कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है कि जो भी मैट्रिक्स की वैल्यूज आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं, उनका जो काउंटर है वो 1 से 9 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे एक एक मैट्रिक्स को और एक एक रो को। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास में आ चुकी हैं, इन मैट्रिक्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, कहाँ वैल्यू नहीं आ रही हैं। तो जो ब्रेक हो रही हैं, इन ब्रेक को हम क्या कर देते हैं, एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं 9 डिजिट का, इसकी लेंथ होगी AC। ये हो गया 9 कैरेक्टर तक का हमारे पास में हमेशा हो गया 0 0 0 0 करके। अब इसकी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, हमेशा 0 0 0 0 0। अब इनके नंबर्स को हमें काउंट करना पड़ेगा कि अगर कोई काउंटर हमारे पास में डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से क्या करते हुए चले जाएंगे हम, यहाँ पे हमें नंबर्स को काउंट करते हुए जाना है। ये जो वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास में, प्रिंट जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ए एक और वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे, जिसको कि डिनोट करेंगे, आई को हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को मैचिंग वाले को, ताकि हम 9 नंबर का ही है, इसको तो इसको आसान कर देते हैं के से, हम के को 9 तक हम लेकर के चले जाएंगे हमेशा। तो तब हम इसको एक्सेस करेंगे जैसे ही हमारी मैट्रिक्स यहाँ डिवाइड हो रही है आई ओ के ऊपर, तो हमेशा इसको असाइन किससे कर देंगे, के इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देंगे हम इसको। और हर बार के प्लस प्लस होकर के चली जाएगी। और जैसे हमारी मैट्रिक्स मैच आ रही है, ए चेक, उसके अंदर हम डाल दिया के के अंदर हमने वैल्यू क्या डाल दी है, AIJ की जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमने इसके अंदर प्रिंट कर दी है, कॉपी, और यहाँ हमने क्या कर दिया, पेस्ट। हर बार एवरी टाइम जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे इसको, तो हर बार जो एक जो एरे आ रहा है उसकी बाय डिफॉल्ट हम स्टोर कर देंगे किसको, AC9 जो आ रहा है हमारे पास में, उसकी वैल्यू को आसान कर देंगे हम 0 0 0 से, 0 0 0 0 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा इसकी वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 0 0 से कर देंगे इसको हर बार। एरर आ गया एक्सप्रेशन सिंटैक्स, क्या ले रखे हमने, AC9। तो AC0 से लेके 9 तक की वैल्यूज को हमेशा इसको सेट कर देंगे कि वैल्यू हमेशा 0 0 ही आ रही है। तो हर बार एक लूप रन करा देते हैं यहाँ पे, फॉर के इक्वल टू 0, के इज लेस देन 9, के प्लस प्लस, हमने सेट क्या करा दिया, AC के की वैल्यू क्या कर दिया साइन 0, उसे बाहर निकलते ही के की वैल्यू हो गई हमारे पे 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या काम करते हैं कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन होती हुई चली जा रही है, या तो हम इसकी वैल्यू को अलग से चेक कर लें कि क्या वैल्यूज हमारे पास में रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यहीं पे हम इसको चेक करते हुए किस तरीके से चलेंगे कि जैसे AIJ की जो वैल्यू आ रही है उसी जगह पे हम इसको के को स्टोर कर देंगे। ये आ गया एडिट, कॉपी, AIJ की जो भी वैल्यू आ रही होगी हमने इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब इसकी जो वैल्यू आ रही होगी उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, +1, ताकि इसका काउंटर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा कि ये वाला नंबर इतनी बार आ चुका है। इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर हमारे पास में नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक मैट्रिक्स हमारे पास में प्रिंट हो जाती है, तो जैसे उस मैट्रिक्स को प्रिंट होने के बाद में एक बार हम उसकी वैल्यूज को भी प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि जो एरे के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। तो जो हमने ऊपर वैल्यूज सेव करी थी सब जगह पे हमने क्या कर दिया था, 0 0 सेव कर दिया था, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको अब एडिट में कॉपी कर दिया हमने, कॉपी करने के बाद नीचे हम इसको प्रिंट करा देंगे, शिफ्ट इंसर्ट, और ये हम दे देते हैं क्या, प्रिंट एफ
%d स्पेस और क्या आ गया यहाँ पे AC के की वैल्यू आ गई हमारे सामने। पूरी तरीके से रन करा दिया हमने। तो जैसे पहली मैट्रिक्स आई है तो देखिए 534672198 उसकी जगह पे ये आ गया हमारे पास 198 वहां पे नहीं गया 0111 करके चला गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो सही है। ये कुछ हमसे यहाँ गड़बड़ हुई है और चेक कर लेते हैं। एन इसके बाद में दे देंगे हम प्रिंटर /n वैल्यू चली गई है उसके अंदर सेम AIJ इनकी वैल्यू असाइन हो जाती है। के की वैल्यू की हमारे पास में रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि के की वैल्यू को इंक्रीज करने की जरूरत पड़े क्योंकि AIJ के अंदर वैल्यू जो भी जा रही थी AIJ की जो पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 0 के अंदर 0+1 होकर के असाइन हो गई है। 534672198 तो मतलब कि ये बोल रहा है हमारे पास जीरो इंडेक्स के ऊपर तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो जीरो इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि जीरो से तो आइटम हमारा शुरुआत ही नहीं हो रही है। आइटम की शुरुआत तो हमारी 1 से हो रही है। तो 1 से जब आइटम शुरुआत हो रही है तो इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको अंदर हम +1 कर देते हैं। ये जो भी वैल्यू आ रही होगी इसको हम -1 कर देंगे तो उसकी इंडेक्स की साइज चली जाएगी। अब इसको हम देखिए रन करा देते हैं तो प्रॉपर चीज आ जाएगी हमारे सामने। ये देखिए एक एक आइटम 1 1 टाइम पूरा का पूरा 1 1 टाइम ही है। नीचे गया तो ये भी 1 1 टाइम ही है। ये भी गया तो 1 1 टाइम है। ये भी 1 1 है 1 1 है। हो गया। अब जैसे जैसे 1 1 आ रही है तो वैसे वैसे चीजें चेक होती हुई चली जाएंगी। अब हमें यहाँ पे केवल इतना सा चेक करना होगा पूरा का पूरा हमारे पास बाई डिफॉल्ट चेक हो जाएगा इफ हम ये सारा का सारा काम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? अगर फंक्शंस बनाएंगे तो। लेकिन इसके अंदर हमें फंक्शन बनाना नहीं है केवल इसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है किस तरीके से एरे को एक्सेस करते हैं। इफ ACK इज ग्रेटर देन है 1 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास में printf इनवैलिड मैट्रिक्स वो पूरा का पूरा लूप से बाहर निकल जाएगा पूरा प्रोग्राम। और ये कैसे? यहाँ पे GTCH हम बोल देंगे इनवैलिड प्रोग्राम हो गया। अदरवाइज प्रोग्राम हमारा रन होता हुआ चलेगा। ये हमने रन करा लिया कैसे? एक एक मैट्रिक्स को चेक करा करके। अब इसको एक बार रन करा देते हैं तो देखिए फर्स्ट टाइम में तो हमारे पास में कहीं भी कुछ नहीं आ रहा। कट इंसर्ट। अब हम इसको रिपीट करा करके चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए 5 3 आ रहे हैं इसको हम कर देते हैं 5 तो कंट्रोल F9 करा मैंने तो क्या गया हमारे पास में 1 1 0 1 इनवैलिड मैट्रिक्स। ये इनवैलिड मैट्रिक्स आ गई है कि आइटम हमारे पास में रिपीट हो चुका तो ये इनवैलिड हो चुकी है। इसकी जगह पे अगर हम जो भी था आइटम यहाँ पे 5 3 तो प्रॉपर हमारी मैट्रिक्स चलती हुई चलेगी। अब जैसे ही हमने चेक करा है पूरी पूरी मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स को चेक कर लिया उसी तरीके से हम आउटर लूप के अंदर ही चेक कर सकते हैं। इनवैलिड मैट्रिक्स इनवैलिड सब मैट्रिक्स बोल देते हैं इसके अंदर हम ताकि पता लगे कि भाई इनवैलिड रो है कि इनवैलिड मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स है। इनवैलिड सब मैट्रिक्स चलेगी। अब सेम जो हमने यहाँ पे काउंटिंग करी है उसी तरीके से रो भी चेक कर लेंगे उसी तरीके से हम कॉलम भी चेक कर लेंगे तो हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसे चलेंगे इसको?
रो को चेक करना है। रो को चेक करने के लिए तो हम यहाँ पे चले जाएंगे सबसे पहले। चेक रोज, रोज को चेक करेंगे तो आई को 0 से स्टार्ट करेंगे और आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन 9 तक चला जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। एज यूजुअल हम इसको सेम करेंगे। ये हमने कॉपी करा इसको, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो की बात कर रहे हैं, जिस भी रो की हम बात करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इसको, कि सभी वैल्यूज के अंदर 0 चलाते हुए। अब हम जब रो की बात करेंगे तो एक एक कॉलम के ऊपर चले जाएंगे। फर्स्ट रो की जब भी बात कर रहे हैं तो उसके सारे सारे कॉलम का एक्सेस करना है कि उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही थी, कि क्या वैल्यू नहीं आ रही थी, तो क्या क्या चेक कर देंगे, वैल्यू का डाल देंगे हम इसके अंदर। और कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, जे प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू का डालेगी ए सी के, जो नीचे हमने कर रखा था सेम एज इट इज उसी को कॉपी कर देंगे कि ए सी आई जे -1 के अंदर ये हमारा सेम कॉपी हो जाएगा। ये हो गया शिफ्ट इंसर्ट। इसके बाद में वैल्यू जैसे से बाहर निकलेंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, सेम जो डेटा हमारा यहाँ पे था इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एडिट कॉपी, तो उसके अकॉर्डिंग रो के अकॉर्डिंग पूरा चेक हो जाएगा। ऐसे हम एक एक कॉलम को भी चेक कर सकते हैं। ये चेक के अंदर डेटा चला गया है, जैसे इसका डेटा चला गया है वैसे हमने यहाँ पे उसको चेक कर लिया है, इनवैलिड रो। सबसे पहले ये चौक हो जाएगा, अदरवाइज पूरा पूरा प्रिंट होता चला जाएगा। इसको प्रिंट को हम हटा देते हैं। इनवैलिड रो कौन सी रो है, यहाँ पे हम रो का नंबर भी डाल सकते हैं, %d आ गया यहाँ पे आई। जैसे मान लीजिए कि हम रो के अंदर फर्स्ट रो को नहीं करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के अंदर ये 8 आ गया और इसको भी हम 8 कर देते हैं। ये थर्ड रो मतलब सेकंड रो आ गया हमारे पास में, ये इनवैलिड निकल के आनी चाहिए, इनवैलिड रो सेकंड। तो ये पूरा रो भी चेक हो गई तो कॉलम भी हमारा चेक हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये वहां पर प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।